डिग्री हम लोगों को वहां बतानी चाहिए जहां पे हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसपे केवल सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद एलाइल और विनाइल हमने आपको बताया था अलग से, ये देखिए यहाँ बना भी हुआ है ऊपर राइट साइड में, एलाइल और विनाइल। यहाँ पे देखिए एलाइल और विनाइल कर्सर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद एलाइल लाइक विनाइल लाइक पढ़े थे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल लगाए थे। फिर हमने आपको कुछ एल्किल के बारे में जानकारी दी थी। एल्किल में हम लोग मिथाइल डिस्कस किए थे, इथाइल डिस्कस किए थे, ब्यूटिल डिस्कस किए थे। फिर हमने आपको बताया था, देखिए दो ऐसी यूनिट होती है जो आपको अलग से याद रखनी चाहिए। कौन कौन सा? आइसो, आइसो नियो और नियो। आइसो और नियो, तो आइसो नियो क्या होता बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों पेंटिल तक, पेंटिल में 3 डिस्कस किए थे, वैसे पेंटिल 8 होते हैं। अगर आप पेंटिल टोटल बनाएं, सारी पेंटिल में वेरिएशन करके अगर आप सारे संभव पेंटिल बनाएं जितने पेंटिल नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, C5H11, तो टोटल तो 8 होते हैं। उसमें से कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे 3 दिख रहा है इस स्क्रीन पे अभी, एन पेंटिल, आइसो पेंटिल 4 दिख रहा है, नियो पेंटिल और टर्ट पेंटिल, तो 4 और होते हैं। इनके अलावा भी 4 और बनते हैं, तो हम लोग आगे भी एग्जाम्पल करेंगे कि उसमें बनाएंगे। तो C5H11 पेंटिल भी 8 होता है टोटल, 4 यहाँ बना हुआ है। ब्यूटिल टोटल कितना होता है बच्चों? टोटल ब्यूटिल कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। 4 कौन कौन से बेटे? सर, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्ट ब्यूटिल। और टर्शियरी देखिए सारे ब्यूटिल कम से कम आपको एकदम रटे होने चाहिए। पेंटिल में ये 4 आपको याद हो, आपको काम हो जाएगा। कुछ चीजें याद होनी चाहिए तो याद होनी चाहिए। तो ब्यूटिल, इथाइल, प्रोपिल, ब्यूटिल तक तो सारा एल्किल आपको एकदम रटा होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर पेंटिल आप याद कर लीजिए इतने 4। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ कॉमन नेमिंग के बेसिस पे। यस सर। फिर बेंजिल, बेंजल, बेंजो हुआ था। बेंजिल की यूनिट हमने आपसे डिस्कस की थी। बेंजिल भी देखिए इसमें बना हुआ है। उसके बाद हम लोग ये बताए थे एलाइल कौन है, बेंजिल एल्किल कौन है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग IUPAC नेमिंग में थोड़ा सा आ जा रहे हैं। IUPAC नेमिंग में हम लोग थोड़े से अब एंट्री करें। जैसा मैंने बताया सारे ग्रुप हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे बेटे। जैसे 11th में हम आपको पढ़ाए हैं तो सारा एक साथ पढ़ाए हैं ना। यस सर। या आप कहीं भी पढ़े IUPAC, हमसे नहीं भी पढ़े, कहीं और से भी पढ़ के आए होंगे, सब इकट्ठे पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ हम इकट्ठे नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो इसके IUPAC नेमिंग में अगर हम लोग आए बच्चों, बहुत आसान, बहुत इजी। IUPAC का इसका पहला रूल है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पहला है, सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ PC। PC का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन।
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी करते समय सबसे पहले ध्यान देते हैं प्रिंसिपल चेन का। प्रिंसिपल चेन का जो कंडीशन इसमें है, 1 to another end of carbon chain, 1 to another end of carbon chain, maximum halogens या और भी फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप्स एल्किल ग्रुप, C double bond C, multiple bond, C triple bond C, should present in PC. Should present in PC. PC का मतलब प्रिंसिपल चेन। और काउंटिंग हमेशा 1 to another end होगा, बीच में से कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। 1 to another end के प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करेंगे। एंड ऑफ कार्बन चेन, 1 to another end of कार्बन चेन। ये जब पीसी सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए इसमें आपको पीसी सेलेक्ट करना है, देखिएगा एक दो एग्जांपल देखे जाए पीसी के। सपोज कीजिए ये आपका एल्केलाइड, तो इसकी पीसी क्या है भाई, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, वन एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। एक एंड का कार्बन ये है, एक एंड का कार्बन ये है, बाकी इसमें एंड के कार्बन नहीं कोई है, बाकी बीच से कार्बन। ये आपका सीधा सीधा इसमें पीसी है। क्या इसमें हेलोजन कंटेनिंग कार्बन आ गया? तो हाँ आ गया, ये इसका पीसी हो जाएगा। एक और देखिए, इसमें अगर आपसे कोई कहता है पीसी सेलेक्ट कीजिए, इसमें पीसी का सिलेक्शन कैसे होना भाई, वन एंड टू अनदर एंड। देखिए यहां से लेके यहां, ये भी एंड है और ये भी एंड, इसमें 3 एंड के कार्बन है। तो आपको एक सिरे से दूसरा सिरा ऐसा चेन पकड़ना है जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कार्बन आ जाए। तो आप इसको यहां से स्टार्ट करते हुए अगर बढ़ रहे हैं आगे, तो यहां से इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक हेलोजन कंटेनिंग कार्बन छूट जाएगा। यहां से आप नीचे घूम जाइए और यहां से आप यहां चले, तो ये आपका पीसी बन जाए। पीसी का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, आपको समझना चाहिए प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट होगी। एक और लीजिए, एक और लीजिए। इस कंपाउंड में आपको ये देखना है कि पीसी प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का है। इसमें एंड के कार्बन, यहां ये भी एंड का है और ये भी एंड का है। क्या ये एंड का कार्बन है ये वाला? नो सर। नो सर। एंड का कार्बन समझ रहे हैं, जहां उसके आगे चेन कार्बन की ना बढ़े, बस एक तरफ से आके उसी पे रुक जाए, ये एंड का कार्बन। इसमें पीसी का रूल ये है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड आपके पीसी में आने चाहिए, उसके बाद लॉन्गेस्ट लेते हैं। अगर आप यहां से यहां पे जा रहे हैं
इधर घूम जाएंगे तो आपके कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। और इधर बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, 5 कितने का कार्बन की चेन मिली? 5 अगर आप ये ग्रीन वाला तरफ बढ़ जाएंगे तो ये कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 की मिल रही है। और सीधे सीधे कितने की मिल रही है? 5 5 की। लेकिन 6 की चेन जब आप पकड़ रहे हैं तो एक हेलोजन वाला कार्बन छूट जा रहा है। तो पहला ये होता है कि आपके चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड आने चाहिए, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन ना हो तो क्या होगा। तो इसमें ग्रीन वाले साइड में आप नहीं जाएंगे, आपको ये सीधे वाला चेन सेलेक्ट करना होगा, ब्लैक वाला। पहला रूल ये है कि आपके प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ये सब आ जाने चाहिए। इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन, मतलब सॉरी, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन आपको करना होता है। क्या कुछ कुछ आपको प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। एक और एग्जांपल आपके सामने देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल चेन तो आप पढ़े तो हैं आप 11th क्लास में। आप बस ये बताइए इस कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए? 6 1 2 4 कार्बन का सर 4 कार्बन। 4 कार्बन। प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट हो ये जरूरी नहीं। प्रिंसिपल 5 चेन में कार्बन का सर। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल Double बॉन्ड आने चाहिए। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। कितने कार्बन की पीसी है तीसरे वाले में? 4 एंड टू एंड पहले पकड़ो, कौन ले आया तुमको यहां? एंड टू एंड पकड़ो, अरे छोड़िए मत, ये भागेगा उधर ही। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, चलो 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 भागेगा उधर ही, रुकता नहीं है, दौड़ेगा उठेगा नहीं। ये आपकी इसमें जो एक चेन से दूसरे चेन की तरफ जाए आप, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, वन एंड टू अनदर एंड, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के साथ मल्टीपल बॉन्ड और हेलोजन ज्यादा ज्यादा आने चाहिए, ये हो जाए। इधर नहीं जाना है आपको, इधर नहीं आना है। ये पीसी, क्या पीसी समझ में आ गया? यस सर। चलिए पीसी आ गया। उसके बाद आपका होता है सेकंड। सेकंड होता है नंबरिंग। सेकंड जो आपका नंबरिंग ऑफ पीसी। एनी हाउ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ऐसा भी कंपाउंड हो, हम तो अभी एक ही फंक्शन ग्रुप लेके चल रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप भी लगे होंगे तो भी नंबरिंग ऑफ कंपाउंड विल बी अकॉर्डिंग टू ओनली 3 रूल। नंबरिंग ऑफ पीसी is by following three rules। तीन ही रूल ही बने हैं नंबरिंग ऑफ पीसी करने के लिए। उसमें सबसे पहला रूल है लोवेस्ट टोकेन रूल। सॉरी, लोवेस्ट लोकेंट रूल।
लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से लोकेंट कार्बन का मतलब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, उसको लीस्ट नंबर मिले। उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, लोवेस्ट लोकेंट रूल। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को लीस्ट नंबर मिले, उधर से नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग हमेशा वन एंड टू अनदर एंड होगा, ये आपका पीसी हो जाएगा। लोकेंट कार्बन का मतलब क्या, वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है या वो कार्बन जहां मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो लोकेंट कार्बन होता है। इसमें देखिए एक ही कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाला। तो नंबरिंग ऐसे कीजिए कि इस कार्बन को, नंबरिंग हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे की होगी, इन्हें इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। नंबरिंग प्रिंसिपल चेन के वन टू अनदर एंड ही होना है इसमें, और ऐसे करना है कि इसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको पांचवा नंबर मिला। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको दूसरा नंबर मिला। तो पांचवा वाला लोकेंट लीस्ट लोकेंट नहीं है, दूसरा वाला लोकेंट लीस्ट लोकेंट है, ये नंबरिंग इसके अलाउड जाएगी। इसको सेकंड नंबर हम लोग अलाउड कर देंगे, और एक्स को मान लीजिए यहां पे हम कर देते हैं सीएल। तो ये इसकी नंबरिंग होगी। उसके बाद दूसरा रूल क्या होता है, पहला रूल लोवेस्ट लोकेंट रूल, दूसरा रूल क्या है भाई, या एक और इसमें देखिए, एक और देखिए, मान लीजिए दो दो हेलोजन आ गए, तो पीसी तो इसका एकदम क्लियर है, पीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ही एंड के कार्बन है। नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट रूल इधर से कर रहे हैं, तो पहला लोकेंट कार्बन जो है, फर्स्ट लोकेंट कार्बन, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है फर्स्ट लोकेंट कार्बन शुड बी एट द लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो इसका फर्स्ट लोकेंट कार्बन लेफ्ट साइड से जाते समय कौन से नंबर पे आया, 3 नंबर पे। इधर से राइट साइड से जाते समय 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे आया, 2 नंबर पे। इधर से फर्स्ट लोकेंट कार्बन जो है वो 3 पे पड़ा है, और इधर से फर्स्ट लोकेंट कार्बन जो है वो 2 पे पड़ा है। लोवेस्ट लोकेंट रूल इसमें फॉलो हो रहा है, कौन सी नंबरिंग प्रीफर करेंगे, ये नीचे वाली। तो ये दोनों नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से हो रही है। उसके बाद अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल करता है, जो अगला रूल आता है उसका नाम है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। जब ये फेल करेगा पहले वाला तभी अप्लाई होगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। या लोवेस्ट सम रूल। इसी रूल को कुछ लोग लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी बताते हैं, लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या है भाई, ये रूल ये तब अप्लाई होगा जब पहला वाला रूल बच्चों फेल कर जाए। देखिए इसमें क्या है, इसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें लोकेंट कार्बन जहां जहां हेलोजन लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, 3 लोकेंट कार्बन। पीसी तो सबको क्लियर है, पीसी स्ट्रेट वाला ही होगा। अब इसमें आप अगर प्रिंसिपल चेन ले रहे हैं तो सीधे वाला ही। इसमें अगर आप नंबरिंग करने चल रहे हैं लेफ्ट साइड से चलिए,
तो 1 2 पहला लोकेंट 2 पे आ गया, 1 2 इधर से राइट साइड से चलिए, पहला लोकेंट 1 2 पहला लोकेंट 2 पे आ गया, दोनों साइड से पहला लोकेंट कितने पे आया, 2 नंबर पे। तो दोनों साइड से लोवेस्ट वाली बात तो आ नहीं रही है, लोवेस्ट लोकेंट मतलब पहला लोकेंट लीस्ट नंबर पे, इधर से भी 2 पे आया, इधर से भी 2 पे आया, तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल कर गया। अब आपको सारे नंबरिंग कीजिए और सारे लोकेंट कार्बन को लिखना पड़ेगा। चलिए लेफ्ट वाली नंबरिंग को पूरा करते हैं, 3 4 5 6 सारे लोकेंट कार्बन जहां जहां रेड वाला सर्किल कार्बन है उसके नंबर लिखिएगा, 2 4 6। राइट वाले से कीजिए पूरा, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या नंबर मिला, 2 3 और 5, 6 नहीं था इसमें भी 5 ही था, तीसरा नंबर 5 पे था। 2 4 5 इसमें भी क्या पड़ रहा है आपको, 2 3 5। तो सारे लोकेंट के नंबर लिख लिए गए। जब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल होता है सारे लोकेंट के नंबर देखिए आप, हम दोनों को ले आ रहे हैं, 2 4 5 है एक तरफ से और एक तरफ से क्या है, 2 3 5 है दूसरे तरफ से। देखिए फर्स्ट आप इसको समझिए, लोवेस्ट सेट बनाइए, तो सेट में ये 245 है, 2 4 5, ये 2 3 5 है। आपको सेट में नीचे वाला लोअर दिख रहा है, यस सर, यस 2 सर, 3 5 का सेट है, 2 5 तो ऊपर वाले में भी है, लेकिन ऊपर वाले में एक हायर नंबर है 4, जबकि नीचे वाले में 3 है, तो ये लोवेस्ट सेट समझ में आएगा। एक बात हुई। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लोवेस्ट सम देखिए, सबको जोड़ दीजिए इधर ऊपर वालों को, 4 2 6 और 5 11, जोड़ेंगे सबको, ऐड करेंगे इन सबों को तो 11 आ रहा है, और इन सबों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5, तो सम कर रहे हैं तो नीचे वाला कम पड़ रहा है, तो इस तरह से लोवेस्ट सम इसको नाम मिलता है, लोवेस्ट सम रूल। सेट ऑफ लोकेंट भी बात है, लोवेस्ट सम रूल की भी बात है, दोनों लगभग एक ही चीजें हो रही है। और पहला अगला होता है लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। जहां ये दोनों पहली बार डिफर किए वो यहाँ 4 है और ये 3 है, देख रहे हैं, यस सर, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लोअर कौन है, 3 वाला। वही बात है, सब मिला जुला के नीचे वाले को प्रिफर किया जा रहा है, तो ये ऊपर वाली नंबरिंग इसमें नहीं चलेगी, ये वाली नंबरिंग इसमें प्रिफर है। नंबरिंग नहीं करना जानते हैं तो फिर नाम में गलती हो सकती है। एक और देखें, कभी कभी साइड चेन में एल्किल ग्रुप भी दिख जाएगा आपको, कभी कभी साइड चेन में एल्किल ग्रुप भी दिख जाए। इसका पीसी लेंगे, ये समझ मानिए दोनों हेलोजन हो गए, दोनों को अगर हम सीएल कर दे तो ये हमारा पीसी जो है इधर जाके इधर घूमेगा, ये पीसी है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन भी आ गया, एल्किल ग्रुप भी आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने कार्बन को मेंटेन कर CH3 कर दिया। अब इसमें लोकेंट कार्बन में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी है और एल्किल ग्रुप वाला कार्बन भी है, तो हम इसमें सर्किल कर दे लोकेंट कार्बन। अब नंबरिंग के लिए कौन सा रूल आप बताइए इसमें, ये देखिए लोवेस्ट लोकेंट रूल इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज इसमें कौन सा रूल लग रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा एक कार्बन हम बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट, उसका एक कार्बन हम यहां से बढ़ा लिया, और अब इसको आपसे पूछते हैं क्या इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाइड है, यस सर, यस सर, लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई हो रहा है। इधर से करो नंबरिंग, ये यहां तक आएगी चीज, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 के बाद 2 पे पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो 1 के बाद 2 पे ही पड़ रहा है।
कहाँ लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाइड है? तो इस सेट होगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं अप्लाइड है बच्चों, लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल कर रहा है। इधर से देखिए, बात जो अगला लोकेंट है इधर से बहुत देर बाद पढ़ने वाला है, सेट ज्यादा हो जाएगा, इधर से तुरंत पढ़ना है। अगला 3 पे ही है, 3 4 5, फिर ये 6 और ये 7। तो इसकी नंबरिंग कौन से रूल से चल रही है? लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट सेट ऑफ लोवेस्ट सेट रूल। सेट रूल? बात समझ में आ रही है? इसमें लोवेस्ट लोकेंट नहीं चलेगा। इधर से भी जो पहला लोकेंट है, देखिएगा, समझिएगा, इधर से पहला लोकेंट कितने नंबर पे पड़ रहा है? 2 नंबर। दो। इधर से भी 2 पे पड़ा है, तो लोवेस्ट लोकेंट कहाँ हो पा रहा है? लोवेस्ट लोकेंट का मतलब बच्चों, पहला लोकेंट लीस्ट नंबर पे पड़े, कम होना चाहिए वो नंबर, बस इतना ही होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो इसकी नंबरिंग लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से हुई। तो ये हो गया आपको दूसरा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तीसरा रूल जो होता है बेटे, ये तब अप्लाई होता है जब दूसरा वाला भी फेल कर जाए। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, ये तीसरा रूल है, और ये तब अप्लाई होता है जब कौन सा रूल भी फेल कर जाए, दूसरा वाला भी फेल करे। ये रूल क्या है भाई? ये रूल नंबरिंग का क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी चेन मैं ले लूं, इसमें ये मान लीजिए मैंने इस पे हेलोजन लगा दिया, हेलोजन, इसमें लोकेंट कार्बन पकड़ेंगे, इसमें 2 कार्बन लोकेंट कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बच्चों? यस अब सर। इसमें नंबरिंग कर रहे हैं आप, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये राइट वाली नंबरिंग हो गई। और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे आप तो 1 2 3 4 5। पहला लोकेंट कार्बन दोनों साइड से, इधर से भी 2 पे पड़ा, इधर से भी 2 पे पड़ा। राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला लोकेंट कार्बन 2 पे पड़ा, लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं पहला लोकेंट कार्बन 2 पे पड़ा। लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल। कैसे 6 हो गया सर? ये 4 हमने, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट बच्चों, ये 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये 2 पे इधर से भी पड़ा, 2 पे इधर से भी पड़ा, लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल। तो लोवेस्ट सेट लगाइए, इधर से जाने समय सेट कौन कौन सा पड़ रहा है? 2 और 4 का। इधर से सेट कौन कौन सा पड़ रहा है? 2 4। 2 4। मतलब लोवेस्ट सेट भी नहीं बन पाया, लोवेस्ट सेट भी फेल हो गया, लोवेस्ट सेट भी फेल हो गया। तो अल्फाबेटिकल, देखिए इसका ये जो हेलोजन है आईयूपीएससी में, इसका नाम होता है क्लोरो। इतना तो पढ़े ही है, क्लोरोक्रोमो। यस सर। इसका नाम क्या? क्रोमो। तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेट में बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो अल्फाबेट वाइज नाम अगर आएगा तो किसका नाम पहले आएगा? ब्रोमो का। तो ब्रोमो को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। इस केस में ब्रोमो को अल्फाबेट वाइज प्रेफरेंस मानते हुए ये नंबरिंग हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग अलाउड नहीं है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस से इसकी नंबरिंग हो रही है। इस केस को आप समझ पा रहे हैं? तीसरे वाले को? यस सर। तो नंबरिंग के बेटा, चाहे कंपाउंड कितना भी मुश्किल से मुश्किल आईयूपीएससी नेमिंग में हो, उसमें चाहे 10 फंक्शनल ग्रुप लगे हों और उसमें बहुत ढेर सारे भी मल्टीपल बॉन्ड लगे हों, कितनी भी ब्रांचिंग हो, नंबरिंग के यही 3 रूल होते हैं बेटे। नंबरिंग का चौथा रूल नहीं है। प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग इन्हीं 3 रूल से होती है एनी हाउ। पहला फेल हुआ दूसरे पे आएंगे, दूसरा फेल हुआ तीसरे पे आएंगे। ये नहीं कि पहला फॉलो हो रहा है और आप दूसरे पे आ गए। पहला फेल होगा तब दूसरे पे आएंगे, दूसरा फेल होगा तब तीसरे पे आएंगे, और तीनों फेल हो जाए, जैसे इसमें देखिए
ये देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, इसके लोकेंट कार्बन को देख लीजिए आप, सर्किल कर देते हैं। नंबरिंग कीजिए, इधर से 1 के बाद 2, इधर से 1 के बाद 2। लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल कर गया है। इसका भी पहला लोकेंट 2 है, इसका भी पहला लोकेंट 2 है। लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल। आगे बढ़ाओ, 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, सेट बना 2 और 5 का, सेट बना 2 और 5 का। इधर से करो 3 4 5 6, सेट बना 2 और 5 का। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी क्या हो गया? फेल। फेल। अब इधर से भी क्लोरो आ रहा है, इधर से भी क्लोरो आ रहा है, तो दोनों साइड से क्लोरो ही आ रहा है। आपको कोई अल्फाबेट वाइज प्रेफरेंस नहीं है, दोनों सी ही है, तो इसमें अल्फाबेटिकल भी प्रेफरेंस, तो ये नंबरिंग भी ओके और ये नंबरिंग भी ओके, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से लिख लीजिए, कंपाउंड का एक ही नाम मिलने वाला है आपको, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे कोई इधर से नंबरिंग करके करे, चाहे इधर से नंबरिंग करके करे, दोनों साइड से नाम एक ही आएगा। लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, कटेगा, आप फिर जुड़ेंगे। क्या नंबरिंग के सारे रूल समझ में आए हम लोग को? यस सर, यस यस सर। सर। एक और आपके सामने हम रख रहे हैं, बताइए इस कंपाउंड में नंबरिंग किस रूल से हो रही है? बस इतना बता दीजिए। सर लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। सबको लोवेस्ट समझ सेट। में आ रहा है ये प्रिंसिपल चेन होगा? यस सर। चलिए, इसमें पीसी क्लियर है। नंबरिंग नंबरिंग कौन से रूल से हो रही है बेटे? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट। वेरी गुड। इधर से करना, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। घबराओ नहीं अंकित सिंह, अभी खुल रहा है 16 अगस्त से, तुमको मैं बोर्ड पे बुला के जरूर मौका दूंगा लिखने का। अंकित बेटा, जरूर तुमको मैं बोर्ड पे बुलवाऊंगा बेटे। हैं? चलो ठीक है, देखो अब मैं आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहा है? यस सर। हकला कह रहा था। चल देखो इधर बेटा, इसकी नंबरिंग इधर से नहीं जाएंगे, 3 नंबर पे पहला लोकेंट मिल रहा है, यस सर। एससी में लगा हुआ है साइड में, तो ये आपको इधर ही से आएगा, फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट लोकेंट। तो 1 2 3, ये वाला कार्बन 4 5 6 7 8, लोएस्ट लोकेंट से नंबरिंग हो गई। क्लियर टू ऑल? यस सर। नंबरिंग क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर ऊपर से होगा ना? यस सर। यस सर। गड़बड़ हो गया जी, दो पे आएगा ना 15। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमसे गड़बड़ी हो गई, सॉरी बच्चों। तो थोड़ा सा अंकित जी के चक्कर में मेरा ध्यान उधर चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, धन्यवाद। इसकी नंबरिंग आपने बताई मुझे, लोवेस्ट लोकेंट रूल से हो रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तीसरा, राइट IUPAC नहीं,
आईयूपीएसी नेम कैसे होगा? हेलो एल्केन। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम लोग? बहुत सिंपल, हेलो एल्केन। चलिए बनाते हैं एक दो बनाते हैं, उसके बाद सीखते हैं। और बहुत सिंपल, देखिए इसका हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं बच्चों अभी हम। ये आपका कंपाउंड, इसका पीसी छोटा सा कंपाउंड है, 3 कार्बन का पीसी। नंबरिंग इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल से हो रही है, 1 2 3। इसका हेलो कौन है? क्लोरो। कौन से नंबर पे लगा? 1 नंबर पे, तो नाम इसका हो जाएगा 1 क्लोरो। और 3 कार्बन में क्या होता है? प्रिंसिपल चेन। 3 कार्बन का वर्ड रूल प्रोपेन। और आगे लग जाता है प्रोपेन सर। 1 क्लोरोप्रोपेन। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बोलिए। यस बहुत यस आसान। सर। दूसरा देखिए, पहले कुछ आसान कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकदम आसान आसान। ये दूसरा कंपाउंड, 2 हेलोजन लगा दिया मैंने। प्रिंसिपल चेन इसमें यही सीधी सीधी वाली है। यस सर। नंबरिंग कौन से रूल से हो रही है बताएं? लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट। नंबरिंग हो गई। अब इसमें 2 हेलो हैं, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। तो बी फॉर ब्रोमो और सी फॉर क्लोरो। जैसे नाम Yes, लिखने, sir. दोनों को हेलो लिखना है, दोनों एल्केन के। इसका एल्केन कौन है जरा बता दीजिए, 4 कार्बन का। ब्यूटेन। 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 तो बच्चों 2 हेलो हैं, ब्रोमो और क्लोरो। तो जो साधारण रूल होता है, 2 चीजें अगर एक साथ आती है तो जिसका नाम पहले अल्फाबेट में आता है। जैसे आप क्लास में हैं, आप सब लोग स्टूडेंट हैं, जब टीचर Yes, sir. अटेंडेंस रजिस्टर में आते हैं तो जिसका नाम पहले अल्फाबेट से आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों हेलो हैं। तो जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। नंबरिंग रूल से वही है। 1 पे क्लोरीन आ रहा है, 2 पे ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन लिखते समय नाम दोनों एक जैसे हैं, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेट वाइज फर्स्ट पहले लिखा जाएगा। नाम क्या बनेगा? 2 ब्रोम। ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर कोई ये लिखता है कि 1 क्लोरो, सर हम तो ऐसे नंबरिंग किए हैं, क्लोरीन 1 पे है और ब्रोमीन 2 पे, अभी वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं। हेलो, सब हेलो अगर एक साथ है तो उनके लिए आपको अल्फाबेटिकल फॉलो करना है। तीसरा, देखिए ये मिथाइल है। मिथाइल भी एल्केन के पहले ही लिखा जाता है और हेलो भी एल्केन के पहले ही लिखा जाता है, मतलब वर्ड रूट जो होता है उसके पहले लिखा जाता है, मिथाइल भी और ब्रोमो भी। चलिए इसमें नंबरिंग बताइए कौन से रूल से हो रही है, पहले तो ये बताइए। लोएस्ट लोकेंट। सेकंड रूल, 1 2 3 4 5 6। अब एक ब्रोमो और एक मिथाइल, पहले एल्केन बोलिए कौन सा है? हेक्सेन। हेक्सेन। ब्रोमो और मिथाइल दोनों एल्केन के पहले लिखे जाएंगे। चलिए बताइए नाम। सर 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। 4 मिथाइल हेक्सेन। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो रहा होगा? ऐसे भी आपको पहले से भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। चौथा, चलिए बताइए इसकी नंबरिंग कौन से रूल से होगी और इसका नाम कौन सा होगा? सर लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट। ये पीसी हो गया।
साइड चेन में कार्बन कटा, इसके हाइड्रोजन मेंटेन करके इसको मिथाइल बना लीजिए। इसमें अल्केन बोलिए कितने कार्बन का है? 6. 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग नीचे इधर से चले या लेफ्ट साइड से आए? सर नीचे से। कौन से रूल से नंबरिंग हो रही है? लोवेस्ट लोकेंट नहीं है बेटा? अच्छा हाँ, इसमें तो लोवेस्ट लोकेंट ही चल रहा है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 लोवेस्ट लोकेंट से नंबरिंग हो गई। अब देखिए इसमें ये दोनों क्लोरो हैं, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे डाई क्लोरो करके, और ये मिथाइल है, लेकिन नाम दोनों का क्लोरो ही है, तो सी और एम में पहले सी ही लिखा जाएगा। तो क्या होगा? 1 1 1 5 ना? यस सर। डाइक्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। डाइक्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। डाई क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। एक और देखिए, चलिए इसकी नंबरिंग कीजिए और नाम बताइए। ये पीसी हो गया। नंबरिंग इसमें कौन से रूल से कर रहे हैं बच्चों? Lowest set. लोएस्ट सेट लग रहा है इसमें? नो सर। नहीं सर. नाम अल्फाबेटिकल। सर अल्फाबेटिकल। एक साइड से इधर देखिए, लोएस्ट सेट भी फेल हो रहा है, 2 2 का सेट बना, सॉरी लोएस्ट लोकेंट, 2 2 का लोएस्ट लोकेंट बना। लोएस्ट सम होगा। नहीं, लोएस्ट सम भी नहीं है, देखो 2 2 का लोएस्ट लोकेंट बना। इधर से किए तो पहला लोकेंट कार्बन कितने में पड़ा? 2 पे, इधर से भी 2 पे। यस सर। सेट बनाओ 3 4 5 6, 2 4 6 का सेट पड़ रहा है ऐसे आने पर। सर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे। हाँ जी, इसमें 2 4 6 का सेट इसमें ही पड़ रहा है ऐसे जाने पर। तो लोवेस्ट सेट भी फेल हो गया। यस सर। कौन सा रूल लगेगा? ब्रोमो क्लोरो, कौन सा रूल? अल्फाबेटिकल। ब्रोमो वाली साइड प्रिफर्ड हो जाएगी। नाम बोले। सर 2 ब्रोमो क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 methyl. 6 क्लोरो 4 मिथाइल। 4 मिथाइल और हेक्सेन। मिथाइल और Heptane. Heptane. हेप्टेन। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। इतना हम लोग सीख गए बेटे। अब हम जरा पुराने जो हम लोग उठाए थे अपने केस, पुराने वाले कुछ कंपाउंड ऑलरेडी पड़े हुए हैं बोर्ड पे, उनको भी हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर, जिनको नंबरिंग के लिए उठाए थे, उनका भी नॉमेनक्लेचर कर ले, तब आगे बढ़े। देखिए ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे सर 2 क्लोरो हेक्सेन। 2 क्लोरोहेक्सेन। यस यस। Yes sir. 2 क्लोरोहेक्सेन। इसका नाम बताइए। 4 ब्रोमो 2 क्लोरोहेक्सेन। 4 ब्रोमो 2 क्लोरोहेक्सेन। हेक्सेन। 4 ब्रोमो 2 क्लोरोहेक्सेन। और भी हम लोग कुछ कंपाउंड रखे हैं बोर्ड पे। ये भी एक कंपाउंड है, इसका नाम बताइए ये वाले का। 5 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोहेक्सेन। 5 ब्रोमो 2 हाँ बोलिए, 5 ब्रोमो हेक्सेन। 2 3 डाइक्लोरो 2 3 डाइक्लोरोहेक्सेन। 5 ब्रोमो 2 3
डाइक्लोरो हेक्सेन, वेरी गुड। ये भी एक कंपाउंड है, इसका बताइए ये वाले का। सर 2,6 डाइक्लोरो सर 2,6 डाइक्लोरो हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। 2,6 पहला लेटर हमेशा कैपिटल दीजिएगा। 2,6 डाइक्लोरो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। इसका बोलिए। इसका यूपीएससी क्या हो रहा है? सर 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। 2 bromo 4 chlorohexane. 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। हेक्सेन। Pentane. हेक्सेन से पेंटेन, पेंटेन है। पेंटेन सर। चलिए एक ये रहता है, इसका बताइए। 2,5 डाइक्लोरो 2,5 डाइक्लोरो 2,5 dichlorohexane. कहीं से भी आप कीजिए, इसको ऊपर वाली नंबरिंग से कीजिए चाहे नीचे वाली नंबरिंग से कीजिए, नाम इसका यही आ रहा होगा। ये दोनों नंबरिंग अलाउड है। 2,5 डाइक्लोरोहेक्सेन। इसको बनाइए। 2,6 डाइक्लोरो 5 मिथाइल। हाँ क्या हो रहा है भाई इसका नाम? 2,6 dichloro 5 methyl hexane. Octane. 2,6 डाइक्लोरो 5 मिथाइल 5 methyl octane. ऑक्टेन। यहां तक सबको क्लियर है? यस Yes, sir. तो 4 नाम मैं आपको कंपाउंड देता हूं, आप लिख लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट जो अगला केस होता है इसमें नॉमेनक्लेचर का, उसमें एंट्री करें। आपने फिलहाल हेलो एल्केन सिंपल जो होते हैं, एक से ज्यादा हेलोजन को लेके एज वेल एज एल्किल को लेके, उसका आपने सीखा है। अब आपको हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, आप बनाएं उसको, और जब हम पूछेंगे तब बताइएगा आप, ऐसे ही एकदम अचानक से मत बोल दीजिएगा। ये छठवां कंपाउंड, छठवें का बनाइए, बना के बैठिए, हम पूछते हैं। चलिए छठवें का कौन बता रहा है? यस सर। बोलिए। तो 2 ब्रोमो 8 क्लोरो 8 9 2 ब्रोमो 8 क्लोरो 8 chloro 8 क्लोरो 4 methyl nonane. और मिथाइल नोनिन। Yes sir. ठीक है, नाम सबको समझ में आया? यस सर। यस कौन से रूल से नंबरिंग हुई है इसमें बताइए। अल्फाबेट क्या करते हो तुम लोग जी? सर वो सेट वाला, सेट नंबरिंग हुई है इसमें। सॉरी सर। लोवेस्ट सेट वाला। इतना पढ़े 11th में, इतना पढ़ा दिए, अभी इसमें भी, उसके बाद भी अल्फाबेटिकल कहाँ है? देखो 2 से और 2 से दोनों तरफ से पढ़ रहा है। इधर से अगला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 के बाद 4 में पढ़ा, इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से आके इधर से तो 2 3 4 5 6 पे पढ़ रहा है, 2 6 पढ़ रहा है, 2 4 पढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। ये 7वां सर 1 क्लोरो chloromethyl मिथाइल हेप्टेन 1 क्लोरो 5 methyl मिथाइल
5 methyl, 2 methyl, methyl, 10, 2 methyl heptane, heptane, heptane. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक और बनाइए। बोलिए। सर बताएं, 1 chloro, 1 chloro, 4,6 ethyl, 4, 6, heptane, 4, 6 Sir. diethyl, diethyl, Sir, 1 chloro, 4 heptane, 4 ethyl. 1 chloro 4 6 diethyl, heptane, heptane, सर 1 क्लोरो 4 इथाइल फिर 6 मिथाइल फिर वेरी उसके गुड। बाद ये नाम गलत है भाई, ऑक्टेन। इसको सब लोग इंपॉर्टेंट केस कर लेंगे। यस सर। देखिए क्या है इसमें कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन की चेन को आपको प्रिंसिपल बनाना होता है। यस तो सर, ऐसे 8 समय में की कभी इथाइल अगर आए, इथाइल को ओपन करना इथाइल थोड़ा पड़ेगा। किनारों पे अगर लगा हो लास्ट में, तो इसको ओपन कर लिया कीजिए। इसमें 2 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, ओपन कर लीजिए। अगर इथाइल एकदम किनारे पे जा रहा हो तो उसको जरूर ओपन करके देख लीजिए। ये बीच वाला तो नहीं, इसके दोनों साइड में बहुत लंबी चेन गई है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको जरूर ओपन कीजिए। एकदम किनारे पे लगभग आ रहा है, किनारे पे पहले या दूसरे कार्बन पे आ रहा है, खासकर दूसरे पे, जरूर ओपन कीजिए। अब इसको जैसे ही आप ओपन किए तो इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बदल जाएगी। आप जो चेन लिए हैं वो सीधे सीधे वाले लिए हैं, जबकि इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये है विद Yes, मैक्सिमम sir. नंबर ऑफ ग्रुप। अब इसमें देखिए CH3 इधर हो गया, ये C2H5 हो गया। इसको इंपॉर्टेंट केस कर लीजिएगा, ऐसे इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा? अब नंबरिंग इधर से, 4 1 इथाइल क्लोरो 4 इथाइल 6 मिथाइल 4 ऑक्टेन। ethyl, 6 methyl octane, 4 इथाइल 6 मिथाइल और क्या बेटे? Octane. octane, किसी एक बच्चे ने इसका नाम सही बताया था, किसने बताया था? मैंने मतलब सर अमन यादव। है सर अमन यादव। अमन यादव, शाबाश, वेरी गुड बेटे, खुद से बताया था ना? यस सर। वेरी गुड। चलो भाई, 9 2 केस दे रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले केस में। बहुत ध्यान से करेंगे इसको आप लोग, बहुत ध्यान से करेंगे इसको आप लोग। चलिए, एक कंपाउंड ये हो गया 11वां। 2 कंपाउंड दिया मैंने आपको। वंश मीटिंग में हो कि नहीं? वंश वंश चलो, अब फोन आया तभी एंट्री देंगे। फोन है कि नहीं मेरे पास भाई? मेरा तो चाहिए। वंश को मैसेज कीजिए अगर एंट्री करना है, फोन करें आपको। हाँ जी बच्चों, हो गया जी, 9th हो गया। यस सर। yes sir, बोलो 9। 1 ब्रोमो
1 4 bromo, chloro, 4 chloro, 2 ethyl butane. ethyl butane, ये PCS का, उसमें लॉन्गेस्ट पे नहीं ध्यान देना है, मैक्सिमम हाइड्रोजन को रख लीजिए। उसके बाद क्या है आपका 1 ब्रोमो, नंबरिंग कौन से रूल से हुई है? alphabetical order में Lowest locate. अच्छा चलो Lowest इनकी करो, locate. मेजर रिक्वेस्ट। Alphabetical. so lowest locate. अल्फाबेटिकल की लोवेस्ट लोकेंट की लोवेस्ट सम, Lowest locate. लोवेस्ट लोकेंट भी नहीं है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट सेट, दोनों तरफ से 1 नंबर पे पड़ रहा है, Yes sir. लोवेस्ट वाला। दोनों तरफ से 1 Sir, नंबर पे पड़ रहा alphabetical. है, लोवेस्ट सेट से कर रहे हैं नंबरिंग इसकी आप। सर सेट में भी तो 1 4 आ रहा है दोनों तरफ। अरे 1 के बाद बीच वाला नहीं देख रहे हो? इथाइल, Yes sir. तो किसकी नंबरिंग दे दी अभी, किसकी एंट्री दे दी है? चलो कोई खुरापाती घुसा हुआ कुछ करेगा। 1 ब्रोमो, ये 3 नहीं हुए, 4 chloro, 4। 4. 2 ethyl. 2 ethyl butane. ब्यूटेन, Butane. इसमें आ जाइए। ये कंपाउंड कैसे, इसको पहले ओपन करते हैं बच्चों। देखिए इसमें ऐसा कभी Trichloro. कंपाउंड, सुनेगा 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 सुनेगा, सब पहले बता दें क्योंकि कुछ लोगों को बताना जरूरी है हमको। देखिए इसको कभी भी ऐसा कंपाउंड मिले, सबसे पहले एक तरफ से बढ़ जाइए, लेफ्ट से चाहे राइट से, और उसमें जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको लिखिए। CH हो गया, ब्रैकेट के अंदर CH3 2 बार आया, इस पे 2 CH3 लगेंगे। अभी 4 बार CH2 से जुड़ा, CH2 CH2 CH2, नीचे कर दे रहे हैं तो जाने की जगह नहीं है। CH2 4 बार ये CH2 से जुड़ता चला गया, फिर लास्ट में आके एक C से जुड़ा, और वो C 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ। ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ये हमने पहले इसको ओपन किया, हम सीधे सीधे बनाए। अब अगर सीधे सीधे बनाए इसको, तो एक बार और बना ले आपके लिए, इसको सीधे सीधे बना लिया जाए। CH पे 2 CH3, उसके बाद 4 CH2, 1 2 3 4, उसके बाद CCl3, CCl Cl एंड Cl। यही कंपाउंड है, दोनों एक ही चीज है, ऊपर वाला भी कहिए, इसको भी कहिए, दोनों एक ही है, सेम। तो इसको हटाई दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए कुछ लोग, होना तो नहीं चाहिए। नीचे वाले कंपाउंड का नाम बोलो भाई। सर 111 ट्राइक्लोराइड 6 ट्राइक्लोराइड कौन बोल रहा है इतने पढ़ाने के बाद? trichloro, 1 1 6 ट्राइक्लोराइड, methyl heptane. सर ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोराइड, Trichloro. trichloro sir, डाइमिथाइल, गलती से डाइमिथाइल अभी हेक्सेन। तक ये अभी चाय बिस्कुट कर रहा होगा, अभी आया होगा ट्राइक्लोराइड वाला। yes sir, अमन है सर भूल गए, हम भूल गए 111 ट्राई। अमन है। अबे अभी तो तुम बताया था, उतना मुश्किल नाम है, कैसे बताया था? नहीं सर, वो उसमें हो गया। हाँ बेटा, कोई फिजिक्स वाला बैठा है तुम्हारे पास। फ्लो में निकल नो गया सर, 111 ट्राइक्लोरो, क्या नाम बोला बता? ट्राइक्लोरो सर 6 methyl heptane. डाइमिथाइल, 6 methyl डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कहाँ दिख रहा है? हेप्टेन होगा अब। ये बेटा, ये एकदम पानी में आग लगाने वाले हैं ये लोग। पानी छू देंगे, पानी में आग लग जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। Heptane होगा सर। हो गया भाई? इसमें हम लोग पर्याप्त सीख लिए, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं केस को। 10वां ये है मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए एक चीज आप समझिए, प्रेफरेंस रूल होता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है?
महत्व, प्रायोरिटी, किसको आप ज्यादा महत्व देते हैं, इस पे बात करनी है। प्रेफरेंस रूल, देखिए क्या है कि प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप एक ही प्रेफरेंस पे आते हैं। 4 ग्रुप कौन कौन से? एल्किल, सर हेलोजन, हैलोजन, नाइट्रो, नाइट्रो और ईथर। ये एल्किल, हेलो, नाइट्रो और ईथर, इन चारों का एक प्रेफरेंस होता है। इनमें किसी को ज्यादा और कम महत्व नहीं दिया जाता है। ये रहेंगे जैसे एल्किल और हेलो हम लोग साथ में लेके चले हैं, सेम नंबरिंग, जैसे जो लोवेस्ट लोकेंट पे पड़ा उसको दे दिया, उसके बाद फेल हुआ रूल तो लोवेस्ट सेट पे गए, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। इनसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन का, ट्रिपल बॉन्ड, डबल Yes, या sir. ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का। तो ये क्या है, प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये आ गया, ये केस हो गया, ऐसा केस आ गया। अब इसमें देखिए एक तरफ से हैलोजन आ रहा है, एक तरफ से मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो हैलोजन वाले कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है। लोवेस्ट लोकेंट लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो हैलोजन वाले कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है। राइट से जा रहे हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन को, पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट हैलोजन को देखें लेफ्ट साइड से तो 1, राइट साइड से देखें तो डबल बॉन्डेड को 1। तो इन दोनों का प्रेफरेंस एक जैसा नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस आप देख रहे हैं हैलोजन से ज्यादा है। तो प्रेफरेंस जिसका ज्यादा होता है वो हमेशा प्रायोरिटी, सारी चीजों को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है। सारी चीजों को उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो रूल भी उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, नंबरिंग के वही 3 रूल है, लेकिन अब वो लोवेस्ट लोकेंट रूल मोर प्रेफरेंस वाले के ऊपर अप्लाई हो जाएगा एज कंपेयर टू लेस प्रेफरेंस। तो हैलोजन को लेस प्रेफरेंस का देखते हुए हम लोवेस्ट लोकेंट पे नहीं रखेंगे। इसमें भी लोवेस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो हो रहा है, लेकिन मोर प्रेफरेंस वाले को लोवेस्ट लोकेंट देना पड़ेगा। तो ये इसमें नंबरिंग हो जाएगी। डबल और ट्रिपल का प्रेफरेंस इन सारे से, चारों से ज्यादा होता है। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप हैं आप जानते हैं, इनके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, NH2 है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, और भी है। उन सबों का प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल से ज्यादा होता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल से ज्यादा होता है। 3 को छोड़ दीजिए, 4 को, इसमें हम फिनाइल को भी ले लें। साइड चेन में बेंजीन रिंग एज ए फिनाइल, फिनाइल से भी ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड कार्बन का होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का होता है। इसकी नंबरिंग तो ये हो गई प्रेफरेंस रूल से, इसकी नंबरिंग प्रेफरेंस रूल से हुई है, लोवेस्ट लोकेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चला है। अब इसका नाम क्या होगा? अब पहले तो उसकी वर्ड रूट देखिए, 4 का है तो ब्यूट। अब ये एन नहीं है, इतना तो पढ़े हैं सब, ये इन में आ चुका है। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं ना। यस सर, कौन से नंबर पे इन आ गया? 1 पे। 1 तो ब्यूट 1 इन, इसका काम खत्म। अब हेलो, हेलो ब्यूट के पहले लिखेगा हेलो, कौन से नंबर पे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है प्रिंसिपल चेन में तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस चलेगा सब कुछ। लोवेस्ट लोकेंट पे मल्टीपल बॉन्ड को दीजिए। अगर मान लीजिए ये मल्टीपल बॉन्ड भी ऐसा होता, ध्यान दीजिए, एक दूसरा केस देखिए, ऐसा राइट से नंबरिंग करो, मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान देना, राइट से नंबरिंग किया, मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिला, लोवेस्ट लोकेंट वाले, लोवेस्ट वाले मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर, लेफ्ट वाले से राइट से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर? 2
मल्टीपल बॉन्ड अगर हेलोजन के साथ आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट पे रखने की कोशिश करनी चाहिए, उधर से नंबरिंग करो। अरे भाई इसमें तो दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर ही मिल रहा है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, तो sir. लोएस्ट सेट बनाओ, अब लोएस्ट लोकेंट पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया, लोएस्ट सेट बनाओ। तो 2 के बाद 4 का सेट बन रहा है इसमें, और इसमें कौन सा सेट बन रहा है? 1 और 2 का। Yes, sir. लोवेस्ट लोकेंट फेल हो गया, मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम लोकेंट पे था। अगले में 2 4 का लोकेंट बन रहा है, इसमें कौन सा बन रहा है? 1 2 का सेट बन रहा है। Yes, sir. तो लोवेस्ट सेट के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग अब प्रिफर्ड हो जाएगी। जब मल्टीपल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम लोकेंट मिला तो लोवेस्ट सेट के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग प्रिफर, ऊपर वाली नंबरिंग प्रिफर नहीं होगी। नाम होगा इसका 1 क्लोरो ब्यूट। सर मेरे नाम से कोई आया है? सर हाँ सर मेरे नाम से कोई ज्वाइन किया अभी? कोई आतंकवादी हो गया। आवाज नहीं आ रही। सर वंश नाम से कोई। यस सर मेरे नाम से कोई आया है। चला गया पबजी वाला। पबजी वाला सर। सब गजब गजब, सवेरे 8 बजे भोरे में पबजी शुरू है। यस सर, चलो करियर क्लास में बना रहा है। डिस्टर्ब करना। तो नहीं काम ही है sir. मतलब इतना डेडिकेशन इस बच्चे का, इधर Yes. सुबह 8 बजे तक चला आता है चाय वाय पी के। चलो इन लोगों की क्लास को तोड़ा फोड़ा जाए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे रूल हम लोगों ने पढ़ लिए भाई। अब इस पे हम डबल बॉन्ड के साथ कुछ लेके चले आपके लिए। मेरे ख्याल से ऋतिक गुप्ता भी रिमूव हो गए उसी चक्कर में, उसी चक्कर में जाए ऋतिक गुप्ता भी रिमूव हो गए। 256, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। 1-2 केस इसमें बना लीजिए, कुछ हम आपको घर से देंगे काम करने को, कुछ करके बैठिएगा, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका बनाइए। आवाज मिल रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. यस दोनों का सर। बनाइए, दोनों का बनाइए। So 5 bromo butene. 5 ब्रोमो Butene. ब्यूट कहाँ है इसमें जी? हेक्स है सर, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन हो गई। इसमें बताइए। सर 4 ब्रोमो सर 2 मिथाइल 4 ब्रोमो 2 methyl. 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन। Point 1 in. पेंट 1 ई। यस सर। ये प्रिंसिपल चेन है इसकी बेटे। Yes, sir. डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5। ये है CH3। 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और ये पेंट 1 इन इसका नाम हो गया। ठीक है, एक आग हम लोग साइक्लोएल्केन में कर लेते हैं जी। देखो ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें आप कहीं एक जगह Br लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? ब्रोमो। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, एक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जहां होगा वही नंबर 1 हो जाएगा। ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। 2 लगेंगे तो नंबरिंग करना पड़े। Br और Cl, इसमें किसी का प्रेफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक
को 1 करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। लेकिन 1 किसको Yes. करना चाहिए, बीआर वाले को कि सीएल वाले को? BR क्यों? अल्फाबेटिकल तो ये 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलिए आज की क्लास यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि 1 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट